ਸਿੱਖਿਆ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰਨੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਪੀਊਗਾ ਉਹ ਦਹਾੜ ਮਾਰੂਗਾ, ਗਿਆਨ ਦੀ ਦਹਾੜ ਮਾਰੂਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮਿਨੈਂਸ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉੱਚ ਦਰਜੇ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਰੋ ਵੈਕੈਂਸੀ ਪਾਲਿਸੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਸੀਟ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸਪੋਰਟਸ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਮਿਲੀਆਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਕੋਰਟ ਮਿਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਕੋਰਟ ਮਿਲਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸਕੂਲ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾ ਸਕੂਲ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਪਨ ਥੀਏਟਰ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਗਰੀਬੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿਓ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹ ਗਰੀਬੀਆਂ ਚੱਕਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਾਂਗੇ। इन्वेस्टिगेशन एक बहुत स्पेशलाइज्ड काम है। इंफॉर्मेशन गैदरिंग, इंटेलिजेंस गैदरिंग, उसको इंफॉर्मेशन और एविडेंस में कन्वर्ट करना और एविडेंस को फिर लीगली वर्दी ऑफ ट्रायल बनाना और फिर कोर्ट को समझाना, ये कई सारी चीजों का एक्सपीरियंस, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस से ये होता है। तो ये हमारे नए अफसर हैं, यंग अफसर हैं, जिन्होंने हिम्मत दिखाई है, काम कर रहे हैं, जिनको इन चीजों के बारे में नॉलेज है ही नहीं। तो वो मैं इनको समझाने गया था, गाइड करने गया था कि ये एविडेंस ऑलरेडी फाइल पे पड़ा हुआ है, आज से नहीं 2012 से पड़ा हुआ है। तो इस चीज का आप इस्तेमाल करें, इस चीज को कोर्ट के सामने रखें और ये बिल्कुल इररिफ्यूटेबल एविडेंस है, ऑन रिकॉर्ड, लीगली एक्सेप्टेबल एज एविडेंस इन कोर्ट, वो पड़ा हुआ है। पर वो अपने इन्फ्लुएंस से, क्योंकि 2012 से 16 तक सरकार थी, इन्होंने उस चीज को दबा के रखा था। वो चीज को मैंने इनको बताया, ये चीज आप दिखाइए कोर्ट को कि ये देखिए ये था और ये हुआ। तो इस तरह के 2-3 बड़े अहम एविडेंस थे जो मैंने उनको बताया कि ये पुराना पड़ा हुआ है जी। उसके बाद आगे भी कुछ एविडेंस था जो मैंने फिर विजिलेंस को बताया कि ये आपके काम, क्योंकि इसमें 3 पहलू हैं। एक तो है एनडीपीएस एक्ट कि भाई ड्रग्स का क्या काम है, दूसरा है पीएमएलए, प्रिवेंशन मनी लॉन्ड्रिंग, तीसरा है करप्शन। तो और उसके बनाए गए जो डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट्स जो अभी विजिलेंस कर रहा है, ये सारे पहलुओं को इकट्ठा करके, लिंक करके, सबूत के तौर पे कि ये सब सच है, ये ऑन रिकॉर्ड है हमारे पास, वो मैं इनको समझाने गया था कि लीगली कैसे सही तरीके से करना है कि कोर्ट में पेश हो और कोर्ट में सक्सीड करें। आपको लगता है कि टीम अब बिल्कुल ठीक है, काम कर रही है, क्योंकि 2012 में आप कह रहे हो, उसके बाद 21 में भी आप दिल्ली थे, तब भी आपने किया, नहीं कुछ हुआ, तो अभी आपको लगता है कि होगा? मैं आपको समझाना चाहूंगा, मैं दोबारा कहता हूँ, ये बहुत इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, पॉलिटिकल पावर, फाइनेंशियल पावर, रिसोर्सेज, लिंक्स, नेटवर्किंग, हर लेवल पे, हर जगह पे, ठीक है, इनकी बहुत अच्छे लिंक है। तो ये नहीं कि हुआ नहीं, 2012 में भी हुआ और वो दबा दिया गया, 2021 में हुआ तो मुझे हटा दिया गया, मैं हट गया तो मेरी टीम भी हट गई, नई टीम आए उनको पता ही कुछ नहीं था, कई देर तक कुछ हुआ नहीं। वो स्टेबलाइज होते होते जो नई फिर एक टीम्स कई बार बदले, जो सही टीम आई जिसने हिम्मत दिखाया, हौसला दिखाया, इंटेलिजेंस के साथ इन्वेस्टिगेशन की और सही ट्रैक पे चले, फिर उनको आगे मैं बताने गया कि यस, ये आप आगे ये कार्रवाई करो तो आप सही निष्कर्ष पे पहुंचोगे। जी जी, आप सही ट्रैक पे। ये अभी भी चुनौती है, अभी तो शुरुआत है, अभी तो इन्वेस्टिगेशन होनी है। अभी तो देखिए बहुत इन्फॉर्मेशन आ गया, बहुत एविडेंस आ गया, पर उसको बिल्कुल कड़ियां जोड़ के, एक एक कड़ी जोड़ के अदालत में पेश करना, वो एक बहुत बड़ी चुनौती। आज खत्म नहीं हुआ है, काम शुरू हुआ है। आपने 2021 में जब डीजीपी थे तो पर्चा दर्ज किया जी, क्यों रुक गया, क्या कारण? मैं वही कह रहा हूँ कि मुझे हटा दिया गया और उसके बाद जो अफसर उनको पता ही नहीं था। कांग्रेस 2-3 महीने थी, 2 महीने थी, उसके बाद फिर 1.5 महीना और थे। हाँ, तो उसके जो नए अफसर आए उनको पता ही नहीं था, फिर टीम भी नए आ गए, तो सारा कुछ सिस्टम ही बदल गया था। आपको अब लगता है कि आपका एक बड़ी इन्फ्लुएंस है, बहुत पावरफुल है, जो आपको हटाकर जिस तरह से इन्होंने ऑफिसर को हटा डीजीपी थे, आपको लगता है अभी भी ये कुछ कर सकते हैं कि नहीं? अभी सरकार को भी, आम आदमी पार्टी की
मुझे उम्मीद तो नहीं है कि एटलीस्ट जो सेटअप है उसको बदलवा पाएंगे, उम्मीद तो नहीं है, क्योंकि अगर हुआ तो नुकसान जरूर होगा। मुझे उम्मीद तो नहीं कि हटा पाएंगे। क्योंकि विजिलेंस के बड़े ऑफिसर को हटा दिया गया इसी सरकार में, जी, और उसमें एलिगेशन लगे कि वो कार्रवाई नहीं कर रहे, अब उसको दोबारा से अब नए जो वही पुराने ऑफिसर थे उनको अकाली दल ये कह रहा है कि दबाव डाल के कर रहे हैं। वो कह रहा है कि देखिए जी, अकाली दल क्या कह रहा है वो मैं नहीं, आप अकाली दल को पूछें 2012 से 16 तक वो क्या करते रहे। लेकिन वो अभी भी कह रहा है कि दबाव डाल के नहीं, वो क्या कि मैं पॉलिटिक्स में मैं नहीं पढ़ना चाहता जी, मैं आपको प्रोफेशनली जो फैक्ट्स हैं उसके बेसिस पे बात कर रहा धमकियां भी दी गई हैं इसमें। हूँ। वो तो आप देखते, वो आप देखें, वो तो वीडियोस भी इतने हैं तो ओपनली धमकियां देते रहे, कितने वीडियो है, सीएम को धमकियां दे रहे हैं, वो तो अफसरों को धमकियां, सबको धमकियां, वो तो आदत है। जी आती रही है, वो तो इट्स पार्ट ऑफ, कोई बात नहीं, पार्ट ऑफ द सिस्टम। अभी भी जो हो गए उनको भी आती होंगी तो आएंगी, पर देखिए अब अगर आपने क्रिमिनल से डील करना है तो क्रिमिनल तो धमकियां देगा ही, सिर्फ धमकियां नहीं देगा, वो नुकसान भी पहुंचाने की कोशिश करेगा। लोग ये जानना चाहते हैं कि वाकई ये बिल्कुल इन्वॉल्व है, बिल्कुल है, टोटली इन्वॉल्व है, 2012 से, शायद उससे थोड़ा पहले से इन्वॉल्व है, टोटली इन्वॉल्व है। किस तरह का रोल है। वो इन्वेस्टिगेशन में, रिपोर्ट में सामने आएगा, वो मैं डिटेल्स में नहीं बता पाऊंगा। आप कहना चाहते हैं कि जी 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 जी, काफी नहीं, टोटली इन्वॉल्व है, मैं ऐसे हल्का काम नहीं करता। कई अफसर कार्रवाई करने से डरते हैं, वो तो डरती, मैं तो कह रहा हूँ ये इतने पावरफुल हैं, किसी का करियर बिगाड़ दे, किसी की हुलिया बिगाड़ दे, कुछ मरवा भी सकते हैं, कोई